हेलो बच्चों, मैं राजेश कुमार आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रूबीडियम पर। अपने दो YouTube चैनल है, एक रूबीडियम और एक रूबीडियम कोचिंग। इन दोनों चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था 4 नंबर क्वेश्चंस तक। पांचवा क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो देरी ना करते हुए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और आपको अपना काम करते रहना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। आप जितना सब्सक्राइब करोगे उतनी ही मेरी एनर्जी बढ़ेगी। आप जितने ज्यादा व्यू आएंगे उतना ही मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। तो आप लोग अपना काम करते रहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया हमें बताना है। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था बच्चों स्टार्टिंग में। मान लो ये रोम्बस है अपने पास में, ठीक है? इसका एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है। रोम्बस है ए बी सी डी, ये डायगोनल D1, ये डायगोनल D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ रोम्बस वो हो जाएगा हमारे पास में हाफ इंटू D1 वन डायगोनल इंटू D2 सेकेंड डायगोनल। तो दोनों डायगोनल्स हमें दिए गए हैं। D1 हमें दिया गया है, वो है 7.5 सेंटीमीटर, और ये दिया गया है D2, वो हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, है ना? तो वो आ जाएंगे हमारे पास में 7.5 इंटू 12 है, तो ये कैंसिल आउट किया मैंने 6, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास में 0 और 3 45। ये किसमें है? सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम रोम्बस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। उसकी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। उसका एल्टीट्यूड कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक डायगोनल दिया गया है हमें 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें बतानी है। अब देखो बच्चों, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हमें जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज है, रोम्बस का जो बेसिक है, उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, रोम्बस का बेसिक हमें याद होना चाहिए, तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? देखो, ये रोम्बस है हमारे पास में, ये लो रोम्बस, ठीक है? ये इसका डायगोनल है एक, ये सेकंड डायगोनल है। साइड सारी इक्वल होंगी, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सारी की सारी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। और उसने बोला है कि एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, और ये जो एल्टीट्यूड दिया गया है ये 4.8 सेंटीमीटर दिया गया है, 4.8 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं ए बी सी डी नाम दे दूं, इसको ओ नाम दे दूं, तो ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है कि उस जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है? और ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो हमें एक डायगोनल की तो लेंथ दे रखी है, दूसरे डायगोनल की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है? एक डायगोनल की लेंथ हमें दे रखी है, कितनी है? 8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, तो ये है 8 सेंटीमीटर। तो ये दूसरी निकालनी है, तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ भी नहीं करना। कंफ्यूज कर रहा है ये, इसको इसका जस्ट डबल कर दो, इसको इसका जस्ट डबल कर दो। तो देखो ध्यान देना, वन डायगोनल
इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो अदर डायगोनल कितना होगा? अदर डायगोनल होगा ये जो 4.8 है, altitude, find the area of the rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है। एक सेकंड बच्चों। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द अदर डायगोनल। तो अदर डायगोनल हो जाएगा जस्ट इसका डबल, 4.8 का 2 टाइम्स ऑफ 4.8, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 9.6 सेंटीमीटर। इसका डबल हमें पता है कि बाइसेक्ट करता है रोमस, बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो जितना ही होगा उतना ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 7 नंबर। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ इतनी टाइल्स। एक बिल्डिंग है जिसका आंगना जो है, आंगन जो है उसमें इतनी टाइलें लगी हुई है, ठीक है, विच आर रोम्बस शेप्ड, और ये सारी की सारी टाइलें कैसी हैं? रोम्बस की जैसी है, सारी की सारी कैसी है? रोम्बस की जैसी है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और इसके डायगोनल्स जो टाइल्स है उनके डायगोनल्स है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर इज RS4। समझने की कोशिश करना बच्चों। मान लो हमारे पास में जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का फ्लोर ये है, तो मान लेते हैं उसमें ऐसे टाइलें लगी हुई हैं, ऐसे टाइलें लगी हुई है बहुत सारी। कितनी टाइलें लगी हुई है टोटल? इतनी टाइलें लगी हुई है, ठीक है, इतनी टाइलें लगी हुई है। और एक जो टाइल है, एक जो टाइल है, एक जो टाइल है उसके डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं, उसके डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं। एक है 45, यानी ये D2 है 45 या 41 और D1 है 30, ऐसे लिख लेते हैं। उल्टा लिख दिया मैंने, सही कर देता हूं इसको। D1 है 45 और D2 है ये। तो एरिया ऑफ द टाइल, एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का एरिया क्या होगा जो रोम्बस शेप की है? वो होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू 45 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 15 75 5 7 15 चौको 60 67, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अपने पास में एक टाइल का एरिया। और टोटल टाइलें हैं कितनी? टोटल टाइलें हैं 3000। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया इज इक्वल टू 3000 इंटू 675। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 15 22 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना टोटल एरिया आ गया। यानी ये 3000 टाइल्स का टोटल एरिया आ गया। अब ध्यान देना बच्चों, यहां से पूछा है अपने को मीटर स्क्वायर में और अपना एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो मीटर का 1 मीटर बराबर होता है अपने पास में 100 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा 202500 डिवाइडेड बाई 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 0 3, तो ये कट गया, एक आ गया, तो 202.5 मीटर स्क्वायर। तो अपने पास में मीटर में एरिया आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों, अपने से कॉस्ट पूछिए कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपए।
1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए है, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 इंटू 202 इंटू 5 मीटर आर एस। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0 2 0 1 ये लो 8। तो ये आ गया हमारे पास में ये आर एस। 810 रुपए आ गए टोटल। कितने आ गए, 810 रुपए। इस प्रकार से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। 3000 टाइलें लगी हुई हैं। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेते हैं। ठीक है, 202.5 ठीक है, ये इतना टोटल कॉस्टिंग उसको लगने वाली है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है। आगे चले हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो और आपको रूबीडियम चैनल और रूबीडियम कोचिंग चैनल दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके। समझ में आई बात? आगे चले, देखो अगला क्वेश्चन है, मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपेजियम के आकार का एक खेत खरीदना चाहता है। Its side along the river is parallel to the twice of the side along the road. अब इसका डायग्राम दिया हुआ होगा बच्चों। इसकी जो साइड है, ऐसा डायग्राम दिया गया है, मैं डायग्राम बना देता हूं। ये रोड है और ये रिवर है। बुक में इसका डायग्राम दिया गया है, ये रिवर है, ये रोड है और ऐसा डायग्राम है इसका। ये ट्रेपेजियम है। तो ये साइड जितनी है उसकी डबल है ये। अगर ये ए है तो ये 2a है। समझ गए बात को? अगर वो ए है तो ये 2a है along the road. If the area of the field is इतना मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है। अगर एरिया हमें इसका दिया हुआ है इतना मीटर स्क्वायर है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज ये। परपेंडिकुलर वो भी दी हुई है, साइड भी दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें ये 2a निकालना है। क्या निकालना है? 2a निकालना है। तो देखो बच्चों, इसका जो ये h है वो हमें दिया हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू h इंटू पैरेलल साइड्स का सम। तो ये a और ये 2a, तो पैरेलल साइड्स हो गई अपने पास में a प्लस 2a। और ये एरिया हमें दिया हुआ है कितना? इतना मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया हमें दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करना है। h हमें पता है कितना दिया हुआ है, 100। तो मैं ये रख दूंगा यहाँ पर 1/2 इंटू 100 और ये हो गया 3a और ये हो गया 10500। ध्यान देना बच्चों, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 10500 इंटू 2 अपॉन 100 से डिवाइड नीचे चला जाएगा और ये 3 से नीचे चला जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये 35 और ये 35 गुना 70। तो ए आ गई अपने पास में 70 मीटर। ए साइड आ गई अपने पास में 70 मीटर। यानी ये जो साइड है इसकी 70 मीटर है। तो अपने से पूछी कौन सी साइड है? रिवर के अलोंग वाली। और रिवर के अलोंग कितनी साइड है? 2। तो ये हो जाएगी 2 इंटू 70। तो अगली स्लाइड पे मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट डाउन करो एक तो। नोट डाउन कर लिया? आगे चलें। आगे लिख देता हूं मैं, साइड along the river is equals to 2a। तो 2 इंटू 70, ये आगे 140 मीटर। तो रिवर के अलोंग साइड कितनी होनी है? 140 मीटर। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये
अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रन as shown in the figure. Find the area of octagonal surface. यानी ऑक्टागोन दिया गया है, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी शेप ऑक्टागोन जैसी है, यस इस प्रकार की उसकी शेप दी गई है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है अपने को, देखते हैं। डायग्राम में इसके डाटा दिए गए हैं, डायग्राम में इसके डाटा दिए गए हैं। वो डाटा क्या है मैं बता देता हूं। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसमें दी गई है डायग्राम में 11 मीटर, और ये जो हाइट दी गई है वो हाइट दी गई है अपने को 4 मीटर। तो ऐसे इधर होने वाला है, ऐसे इधर होने वाला है। ये 4 मीटर और ये 11 मीटर। तो मैंने बताया था कि कोई भी पॉलीगॉन हो तो उस पॉलीगॉन के एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे हम, और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने के बाद में सबका एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके उसका टोटल एरिया निकाल देंगे। तो ये ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं इसकी, तो ये तो क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया अपने पास में, सॉरी ये तो क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया अपने पास में, क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। और ये अपना रेक्टेंगल हो गया, ये अपना रेक्टेंगल हो गया, और फिर से ये ट्रेपेजियम हो गया जिसकी परपेंडिकुलर हाइट तो हमें 4 मीटर दे रखी है, और ये साइड भी दे रखी है अपने को 11 मीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है, और इसमें कुछ नहीं दे रखा। अपने को टोटल एरिया निकालना है। क्वेश्चन में देख लेता हूं और क्या दिया हुआ है। हाँ, एक चीज और दी हुई है, ये जो साइड है वो हमें दी हुई है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होने वाली है, और ये भी 5 मीटर होने वाली है। ये दिया हुआ है। रेगुलर है, रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल होंगी। रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन है इसका मतलब है सारी साइड्स इक्वल होने वाली है। बस अब कुछ नहीं करना। ये एक नंबर ये ट्रेपेजियम है, ये रेक्टेंगल है 2 नंबर, और तीसरा नंबर ये ट्रेपेजियम है। तो अगर एरिया ऑफ ऑक्टागोन निकालना है, एरिया ऑफ ऑक्टागोन, ऑक्टागन, तो वो आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ एक नंबर ट्रेपेजियम एक प्लस एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ 3। तीनों का एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम। अगर हमें कोई भी पॉलीगॉन दिया हुआ है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। वो ट्रायंगल भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल में भी बन सकता है, वो ट्रेपेजियम भी बन सकता है। यहाँ पर ट्रेपेजियम बन रहा है और रेक्टेंगल बन रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखते हैं अपन, तो एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, तो देखो ट्रेपेजियम का एरिया होगा 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4 मीटर, इंटू पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स कितनी है, ये 5 और ये 11 कितनी हो गई, 11 प्लस 5 पहले का, प्लस दूसरे का एरिया, दूसरे का एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है 11 मीटर और ये 5, तो 11 इंटू 5 मीटर। तीसरे का ट्रेपेजियम, सेम ट्रेपेजियम ऐसा कैसा, तो वही हो जाएगा 1/2 इंटू 4 मीटर इंटू 11 प्लस 5। इन सबको सिंप्लीफाई कर लेना है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ये कैंसिल आउट हुआ, अपने पास में 2 आया, तो ये 11 और 5 16, 16 2 जा 32 प्लस 11 5 जा 55 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 16 2 जा 32। तो अपने पास में टोटल आ गया 32 और 32 64, कितना हो गया 64।
64 और 5 9 और 11, ये आ गया मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इसका होना है, इतना एरिया इसका हो जाना है। तो जो ऑक्टागन पॉलीगन है हमारे पास में, उसका एरिया ये आएगा। कोई भी पॉलीगन हो तो उसके छोटे छोटे शेप्स में ब्रेकआउट कर लो उसको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। इसकी प्रैक्टिस करना बच्चों, रफ कॉपी में ट्राई करना घर पर, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाली चीज है ये। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप इसको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं, नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए पेंटागोनल सेट पार्क्ड एज शोन इन द फिगर। इसमें भी फिगर में दर्शाया गया है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता, दो लड़कियां हैं, एक का नाम है ज्योति, एक का नाम है कविता, डिवाइडेड इट इनटू टू डिफरेंट वेज। इसको अलग अलग वेज से उन्होंने काटा है, पेंटागोनल शेप है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज, दोनों तरीकों से काटने पर क्या एरिया आएगा उसको कैलकुलेट करना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, कोई दूसरा तरीका तुम बता सकते हो इसका एरिया फाइंड आउट करने का। तो देखो, अब डायग्राम दिया गया है हमें, डायग्राम मैंने लिखे नहीं है। अब ये पेंटागन था अपने पास में, ये पेंटागन था जिसकी सेफ साइड हमें दी हुई है। ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। टोटल हाइट हमें दी हुई है 30, ठीक है। ये भी 15 दी हुई है, ये भी 15 दी हुई है, तो ये भी वो बेसिकली 15 ही होगी, ठीक है। ये सब 15 हो रही है। अब इन्होंने, कविता ने और ज्योति ने किस प्रकार इसको डिवाइड किया है वैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो बच्चों, एक ने डिवाइड किया है इसको इस प्रकार से, ये अपनी साइड है, और ये एक ने डिवाइड किया है इस प्रकार से, ये कैलकुलेट किया है। ये किसने किया है? ज्योति ने। और दूसरे ने डिवाइड किया है इस प्रकार से, सॉरी, ये किसने किया है? कविता ने। ऐसा कविता ने किया है, ठीक है। तो इसने जो किया है वो तो ट्रेपेजियम, दो ट्रेपेजियम निकाले, ये तो ट्रेपेजियम है, एक ये ट्रेपेजियम है। इसने जो किया है, एक ट्रायंगल किया है और एक ये स्क्वायर किया है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होनी है ना। ये भी 15 होनी है, 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 और ये यहाँ तक की हाइट 15 दे रखी है और ये 15 दे रखी है, तो इसका परपेंडिकुलर भी हमें पता चल गया ये कितना है, 15 है। यहाँ पर ये देखें तो ये टोटल तो 30 दी हुई है, ठीक है। ये 15 है परपेंडिकुलर, और ये भी कितनी है, सॉरी 15 नहीं, ये 15 है और ये 15/2 है, ठीक है। तो दोनों का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक मैं आपको एक एक का बता देता हूँ, पहले ज्योति वाले का। तो इसका एरिया, ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, तो दो ट्रेपेजियम यानी इसका प्लस इसका, दोनों का एरिया सेम आएगा, सेम शेप के हैं। तो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू एक नंबर का एरिया, एरिया ऑफ एक नंबर प्लस एरिया ऑफ दो नंबर, यानी इस दूसरे वाले का एरिया। तो अब देखो ट्रेपेजियम है ये, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये और ये, तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो गई, 15/2, ये आ गई 15/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये कितनी है 30 और ये कितनी है 15, तो 30 प्लस 15, और ऐसा इतना होगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट करते हैं। तो ये आ गया 1/2 इंटू 15 इंटू 45, तो ये आ गया 7/, चलो एक बार तो अपन सीधा ही कर देते हैं इसको, 15, तो इसको सिंप्लीफाई करें अपन, 15.75 7
15 चौके 60 और 7 67 बाई 2, तो ये आ गया अपने पास में 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ज्योति का एरिया आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब इसका देखें कविता का कितना एरिया आता है, उसकी भी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। आप इसको नोट डाउन करो पहले एक बार, इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चले, देखो कविता वाले का डिस्कस करते हैं। कविता वाले को कैसे डिस्कस किया था, कैसे किया था, ऐसे। तो ये उसने ब्रेकआउट किया है, तो ये है 15, ये है 15, ये है 15, ये भी है 15 और ये भी है 15। तो एक नंबर सेफ ये है, दो नंबर सेफ ये ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पेंटागन वो हो जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया 2। तो एरिया 1 क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 15 और इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15, तो 15 इंटू 15 प्लस, और ये नीचे बन गया स्क्वायर, चारों साइड्स क्या है इक्वल, तो 15 इंटू 15, तो ये आ गया हमारे पास में 225 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 225, तो ये आ गया हमारे पास में इसका देखें 225, find the area of this park using both ways, can you suggest some other way for finding its area। 225 ये कितना हो गया 500, 500 700 725, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 450, सॉरी इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो 2 आ गया एलसीएम, ये आ गया 225 प्लस ये आ गया 450, तो ये आ गया हमारे पास में 6 7 5 बटे 2, ये आ गया 3 3 7 5 मीटर स्क्वायर, यानी उतना ही एरिया है। तो क्या तुम और भी नया तरीका बता सकते हो क्या इसको कैलकुलेट करने का, क्या और नया तरीका बता सकते हो, बिल्कुल देखते हैं, ट्राई करते हैं, बताएंगे कैसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करो, फिर नया तरीका डिस्कस करते हैं। चलो नया तरीका देखते हैं, ये देखो नया तरीका। नया तरीका क्या हो सकता है, देखो मैंने यहां से डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है, ये डॉट डॉट लगा दिया, एक ये डॉट डॉट लगा दिया, तो एक ट्रायंगल तो ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, तो 3 ट्रायंगल अपने पास में हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए। तो एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3, तीनों का एरिया ऐड कर देंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो ये हमें पता है इसकी हाइट है ये 15, ये है 15, ये है 15, तो पहले वाले एरिया में बेस है 15, देखो 15 ये 15 हो जाएगा और हाइट है कितनी ये, तो मैं यहां से लिख रहा हूं 1/2 इंटू 15 इंटू 15। दूसरे वाले एरिया में देखो, दूसरे वाले ट्रायंगल में बेस तो है 15 और हाइट है 15, प्लस 1/2 15 इंटू 15। तीसरे वाले में देखो बेस तो है 15 और हाइट है 15, तो ये भी 15 इंटू 15, ये आ गया हमारे पास में 3 इंटू 1/2 इंटू 15 इंटू 15, ये आ गया 3 इंटू 2 2 5 15 15 225 अपॉन 2,
तो ये आ गया हमारे पास में 15 का 50 लिखिए 6 7 2, तो ये आ गया हमारे पास में 337.5 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका एरिया तीसरे तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अपना चैनल रोबेडियम उसको सब्सक्राइब करवाना है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में डायग्राम दिया गया है, ठीक है। डायग्राम दिया गया है, द डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस इज ये, जो आउटर डायमेंशंस ये दी गई है एंड इनर डायमेंशंस ये दी गई है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अगर विड्थ सेम हो तो हमें हर एरिया, हर जो सेक्शन है उसका एरिया निकालना है। क्या डायग्राम दिया गया है, देखो मैं बताता हूं। ये डायग्राम दिया गया है, ऐसा डायग्राम दिया गया है, और इस डायग्राम की डायमेंशन हमें दी गई है, वो है ये 28 है मीटर, ठीक है, और ये 24 है। बच्चों छोटा बड़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना। सॉरी सेंटीमीटर है सारी की सारी, सेंटीमीटर है। और क्या दी गई है, ये 16 है और ये 20 है, ठीक है, ये 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 28 और ये दी गई है हमें 16 20, ठीक है। और ये जो विड्थ है सबकी वो सेम है सबकी, ये जो विड्थ है वो सबकी सेम है, ये जो विड्थ है वो सबकी सेम है। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। सबकी विड्थ क्या है, सेम है, तो हमें हर सेक्शन का एरिया निकालना है। देखो बच्चों, हर सेक्शन में क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया क्या, बिल्कुल बन गया ट्रेपेजियम। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, अगर ये डी है तो ये भी डी है, माना विड्थ है बी, मान लेते हैं विड्थ है वो बी है, ये विड्थ बी है तो ये भी क्या है, बी है। अब ये टोटल देखो, ये 24 है, ये 24 है, तो ये टोटल 24 है, तो यह ध्यान देना ये 16 प्लस बी, तो टोटल 24 है, तो 24 इज इक्वल टू 16 प्लस बी, ये आ गया 24 इज इक्वल टू 16 प्लस 2b, तो 2b इज इक्वल टू आ गया 16 माइनस 24, 24 माइनस 16, तो 2b इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 8 और b इज इक्वल टू आ गया 8/4, सॉरी 8/2 इज इक्वल टू 4, तो b आ गया हमारे पास में 4, b कितना आ गया 4। तो सबकी विड्थ कितनी है, 4 है, 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, और 4 ही सेंटीमीटर ये है, सबकी विड्थ आ गई है हमारे पास। अब हर सेक्शन का एरिया निकालना है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी सी डी, अंदर वाले का नाम दे देता हूं एम एन ओ और पी। तो देखो पहले वाला सेक्शन 1, अब लिख रहा हूं मैं सेक्शन 1। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बच्चों, आपको सेक्शन ए डी एन एम, ए डी एन एम, इस सेक्शन का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू ट्रेपेजियम है, सारे के सारे ट्रेपेजियम है, तो हाइट कितनी है 4 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है 24 है और ये 16 है, तो ये 24 सॉरी 24 ये होगी, तो ये कितनी होगी, ये 16 होगी,
तो 24 प्लस 16 बराबर, ये 2 से 2 काट दिया, तो 24 और 16 40, 40 और 2 80, 40 इंटू 2 80 स्क्वायर सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 इसका ADNM का एरिया आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा सेक्शन दूसरे वाला DCON, इसका आ जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू विड्थ 4 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, वो कितना होगा 20 प्लस 28। तो ये आ गया हमारे पास में 2 और ये आ गया 48, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों, जितना एरिया इसका आएगा, जितना एरिया इस वाले का आएगा उतना ही एरिया इसका आएगा, उतना ही एरिया इसका आएगा, और जितना एरिया इसका आएगा, क्योंकि सेम ही है ना, सेम साइज के ही, और जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इसका आएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि सेक्शन ADNM बराबर एरिया ऑफ ADNM बराबर एरिया ऑफ COPB, ऐसे यहाँ लिख सकता हूं DCON, इसका एरिया किसके बराबर होगा AMPB बराबर एरिया AMPB। इस प्रकार से हम हर सेक्शन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये समझना है बच्चों, जैसी शेप इसकी है वैसी शेप इसकी है, जैसी शेप इसकी है वैसी शेप इसकी है, तो इसका एरिया सेम होगा, इसका एरिया सेम होगा। तो इस प्रकार से हम हर सेक्शन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, चैनल को जितना फैला सकते हो उतना फैला दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है बच्चों इसको। आज हम एक्सरसाइज 11.2 हमने डिस्कस करी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम 11.3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।